Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम गुड कैसे हो? मॉर्निंग मैम। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप बढ़िया कैसे जी। हो? गुड गुड। ओके, किसका सेमिनार है बेटा आज? किस स्टूडेंट का? घनश्याम का था, राइट? जी मैम। ओके घनश्याम, आई हैव अलाउड यू टू शेयर द स्क्रीन। आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? मैम स्क्रीन शो हो गया। हाँ जी, हो रही है शेयर। वेट, हाँ होगी शेयर, आप स्टार्ट कर लो, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी कशिश। मैम मैंने ना 11th प्रैक्टिकल रात को लिख रही थी तो मेरी फाइल ना उसके बीच में ही खत्म हो गई। तो मैं ओके, पूछना था कि मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। पार्ट ए जो है पुरानी फाइल में आप ऐसे क्या? करो, जो ब्लैंक पेजेस होते हैं ना, वाइट शीट्स A4 साइज के, हाँ जी। उन पे लिख लो, वो साथ में एक फाइल में लगा लेना वो पेजेस, जैसे जैसे न्यू प्रैक्टिकल्स आते थे। न्यू फाइल मत खरीदना, ओके मेरा कहने का मतलब ये है, फाइल मत खरीदना, ठीक है? मैम, पापा ने शायद ले ली। अगर ले ली है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ली तो खरीदना मत। उसकी बजाय आप ऐसे ओके मैम। कर सकते हो, ठीक है? सेम इज द ओके केस मैम। फॉर ऑल द स्टूडेंट। अगर किसी की फाइल कंप्लीट हो गई है तो न्यू मत खरीदना, जो पेजेस होते हैं ब्लैंक A4 साइज के, उनको यूज कर लेना, ठीक है? ओके घनश्याम, नाउ मैम यू स्टार्ट कैन करूँ। स्टार्ट। यस यस बेटा, स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज घनश्याम। माय सेमिनार टॉपिक इज मैनेजिंग रोल्स एंड परमिशन। तो आज आप सबको मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस यूजर रोल्स क्या है और वो क्यों मायने रखते हैं। वर्डप्रेस हमें कुछ डिफॉल्ट यूजर रोल्स देते हैं, जिसमें कि एडमिन, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, एक्स्ट्रा और भी कुछ होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये क्यों बनाए जाते हैं यूजर रोल्स? जब एडमिन को अपना काम करवाना हो कोई, या अपना काम मैनेज करने में दिक्कत आता हो, तो वो अपना यूजर क्रिएट करेगा। हर यूजर के अपना रूल्स होंगे, अपना परमिशन होंगे, कौन सा यूजर क्या 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 एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता। एक लेंस में बताऊं तो ये डिवीजन ऑफ वर्क, इसलिए यूजर रोल्स बनाए जाते हैं। आप यूजर रोल्स बनाने से पहले आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करोगे एडमिन के आईडी से, तो आपको ना डैशबोर्ड के अंदर नेविगेशन मेनू बार के अंदर आपको यूजर नेम का कुछ ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑल यूजर, ऐड यूजर ऑप्शन मिलेंगे। आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम देना होगा, यूजर नेम देना होगा, ईमेल देना होगा, या आप अपना नेम देना चाहते हो तो दे सकते हो, या लास्ट नेम भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, अपना वेबसाइट देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिर आपको पासवर्ड देना होगा आपको। आप अपने हिसाब से, जैसे अपने हिसाब से कोई पासवर्ड छोटा सा देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। फिर आपको यूजर रोल्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कौन सा क्रिएट करना चाहते हो। जब आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, फिर आप ऐड पे क्लिक करोगे, फिर आपका यूजर रोल्स बन जाएंगे। फिर आप लॉगिन पे जब क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करो, जो आपने यूजर नेम दिया था, पासवर्ड दिया था, वही आपको देना होगा। फिर आप एंटर कर लॉगिन करोगे, फिर आपके जो जो भी आपने ऐड क्रिएट किए थे वो वाले डैशबोर्ड खुल जाएंगे। वैसे वैसे हमारे जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस डिफॉल्ट 5 या 6 7 ऐसे कुछ देते हैं, यूजर रूल्स देते हैं। जो फर्स्ट हमारे यूजर रूल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो जिसको हम एडमिन कहते हैं। एडमिन का काम होता है जो एडमिन का काम होता है जो इच एवरीथिंग, जितना भी काम होता है वो एडमिन कर सकता है। वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या पब्लिश कर सकता है, प्लगइन को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इच एवरीथिंग, जितना भी काम होता है वो एडमिन कर सकता है, उनको परमिशन मिलता है। जो एडिटर होता है, एडिटर को कुछ लिमिट तक परमिशन होता है। वो ना अपना पोस्ट भी क्रिएट कर सकता है, दूसरे का भी पोस्ट क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कुछ परमिशन को भी मिले थे, एडिटर के पास भी होते हैं। ऑथर एक हिसाब से लेखक होते हैं, जो पब्लिश करने में सहायक होते हैं। वो खुद का पोस्ट डिलीट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है।
अपने ही पोस्ट को कुछ भी कर सकता है वो, पर वो दूसरे के पोस्ट को कुछ सिर्फ देख सकता है पर छेड़ नहीं सकता दूसरे पोस्ट को। कंट्रीब्यूटर खुद का, जैसे खुद का पोस्ट जो भी होते हैं काम, अपने काम को मैनेज कर सकता है, पर जब वो पोस्ट अपडेट नहीं कर सकता, जैसे कि आप वो पोस्ट क्रिएट करेंगे ना, जब आप पब्लिश करेंगे वो पब्लिश नहीं होगा, वो ना जाके पेंडिंग में भी चला जाएगा, क्योंकि पेंडिंग में चले जाएंगे। उसके बाद है सिर्फ हेलो ठीक है मैम, आवाज आ रही है? आ रही continue। ठीक है मैम। कंट्रीब्यूटर का ये काम होता है, जो आप जो भी पब्लिश करते हो ना, तो सीधा पब्लिश नहीं होंगे, वो पेंडिंग में चले जाएगा काम आपके। तो फिर उसके जो अथॉरिटी उसके पास होता है, एक एडिटर के पास अथॉरिटी होता है पब्लिश करने का, एक एडमिन के पास होते हैं। कंट्रीब्यूटर के पास यही काम होते हैं, वो डिलीट कर सकता है अपना पोस्ट को, एडिट कर सकता है, एडिट कर सकता है, और इसका पोस्ट ऐड कर सकता है। सब्सक्राइबर का बस एक ही काम होता है, वो तो अपना रीड कर सकता है पोस्ट, या अपना प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, जो भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है सिर्फ अपने प्रोफाइल को। जो एडमिन इसको परमिशन देंगे इसको सब्सक्राइबर को कि आप कमेंट भी कर सकते हो या शेयर भी कर सकते हो पोस्ट, फिर वो भी कर सकता है, पर सिर्फ बस नहीं उसको परमिशन दे, सिर्फ रीड ही कर सकता है वो सब्सक्राइबर। परमिशन देगा फिर ही वो कुछ कर सकता है, जैसे परमिशन एडमिन देंगे इसको कि आप पोस्ट को शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, फिर ही वो करेगा। नहीं देंगे उसको परमिशन, फिर वो सिर्फ रीड ही करेगा और कुछ नहीं करेंगे। मैंने कुछ एडवांटेज बनाया है इसके, यूजर रोल्स के, क्यों ये क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। इससे जो एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज यही होता है, इससे टाइम की बचत होता है और काम अच्छा होता है, काम का शुद्धता होता है, काम का जो आपका वेबसाइट पे जितने भी काम होते हैं उसमें सफाई का होता है, जैसे कोई आगे गंद नहीं पा सकता, इसका सफाई होता है। डिसएडवांटेज यही है कि इनको कुछ लिमिट तक परमिशन मिल जाता है, वो एडमिन की तरह सब कुछ यूज नहीं कर सकता। वो वो तब तक अपना यूजर नेम नहीं देगा, जब तक पासवर्ड नहीं दे, तब तक वो एडमिन के वेबसाइट पर जाकर कुछ काम नहीं कर सकता, नहीं एक्सेस कर सकता। बस यही है इसके कुछ ये डिफरेंस है। मैं आपको ना, मेरे पास पीपीटी है, उसके पास पीपीटी है, उसमें से बता देता हूँ आपको, थोड़ा आसान रहेंगे। मेरे पास ये पीपीटी है यूजर रोल्स के, क्या क्या वो परमिशन उनको मिले होते हैं। एडिटर के पास खुद का पोस्ट रीड भी कर सकता है, दूसरों का पोस्ट भी रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, पब्लिश हुए पोस्ट को जैसे कि डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कुछ भी प्लगइन ऐड करता है, इच एवरीथिंग एडमिन का काम होता है, इच एवरीथिंग सब कुछ कर सकता है। जो एडिटर है उसको लिमिट तक कुछ परमिशन होते हैं उनके पास, वो रीड कर सकते हैं दूसरों का पोस्ट, या एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पब्लिश पोस्ट को जैसे एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। लिमिट तक इनको एडिटर को भी परमिशन मिले होते हैं। कंट्रीब्यूटर होते हैं उनको भी कुछ लिमिट तक है, जैसे कि आप खुद का ही पोस्ट रीड कर सकता है या दूसरों का पोस्ट रीड करता है, पर एडिट नहीं कर सकता, वो नहीं डिलीट कर सकता, वो सिर्फ अपना ही पोस्ट को एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है और पब्लिश कर सकता है। जो कंट्रीब्यूटर होता है, कंट्रीब्यूटर जो आप खुद का जैसे न्यू अपना पोस्ट ऐड कर सकता है या एडिट कर सकता है, खुद का ही जैसे आप एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जब पब्लिश जब करने लगा वो पेंडिंग में चला जाएंगे उसका काम, फिर पेंडिंग में चला जाएंगे, फिर एडमिन के पास होगा अथॉरिटी और एडिटर के पास होंगे, क्योंकि इन दोनों के पास ही अथॉरिटी होता है। आप पहला वो वेरीफाई चेक करेंगे कंट्रीब्यूटर ने जो भी डाला है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। जब कंट्रीब्यूटर ने बिल्कुल सही डाला होगा फिर वो एडिटर उसको पब्लिश कर सकता है या एडमिन उसको पब्लिश कर सकता है, या इसने कुछ गलत डाला होगा फिर वो पब्लिश नहीं करेगा। और सब्सक्राइबर के पास बस एक ही अथॉरिटी होता है, या अपना प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है या सिर्फ रीड कर सकता है। जब यहाँ एडमिन इसको जैसे अथॉरिटी कुछ परमिशन देंगे, आप इसको रीड भी कर सकते हो या शेयर भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो पोस्ट पर, फिर आप कर सकते हो।
मैम 1 मिनट, मेरे कोई आया है घर पे, 1 मिनट। हेलो हाँ जी घनश्याम, मैम, आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आप कंटिन्यू। ठीक है मैम। जो हमारे जितने भी होते हैं, जैसे कि डैश एडमिन के या कंट्रीब्यूटर सब्सक्राइबर जितने भी होते हैं, उसके डैशबोर्ड कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं आपको ना प्रैक्टिकल कुछ बताता हूँ कैसे यूजर क्रिएट करते हैं और उसके क्या क्या परमिशन होते हैं कुछ काम करने के। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जब आप एडमिन के आईडी से लॉगिन करोगे, प्रोसेसर 1 मिनट। जब आप एडमिन के आईडी से लॉगिन करोगे ना, कुछ डैशबोर्ड के अंदर आपको नेविगेशन मेन्यू के अंदर जाके आपको कुछ यूजर नेम का कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अब उस ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको ना ऑल यूजर, आप अपना यूजर देख सकते हो। मैंने कुछ यूजर क्रिएट किया हुआ है पहले से, मैंने कुछ यूजर क्रिएट किए हुए हैं पहले से, जो है ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, एडिटर है, सब्सक्राइबर है। जो यही जो होता है 5 इनका ही जो ज्यादातर काम होता है, या इम्पोर्टेंस यही होता है ज्यादातर, या इससे भी ज्यादा होता है, जैसे 6 या 7 कोई और भी होते हैं यूजर। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यूजर, आप यूजर पर जब क्लिक करोगे तो एक ऐड का ऑप्शन होगा, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो आपसे यूजर होगा, आप ईमेल भी आप देना हो तो दे सकते हो, या फर्स्ट नेम आपको नाम देना है तो दे सकते हो, या नहीं दे सकते, आपकी मर्जी है। लास्ट नेम भी देना हो तो दे सकते हो, या आपकी मर्जी है। वेबसाइट देना है तो दे सकते हो, या आपको अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड देना है तो आप छोटा सा पासवर्ड दे के फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ गया, आप कंफर्म ये देना चाहते हो तो ये दे सकते हो। फिर नेक्स्ट आप करोगे, आप यूजर रोल्स के, जैसे कि यूजर रोल्स के कुछ ऑप्शन आ जाता है। आप यूजर रोल्स कौन से क्रिएट करना चाहते हो, कंट्रीब्यूटर करना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, या ऑथर करना चाहते हो, या एडिटर, या एसईओ वाले ज्यादातर वो यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादातर यूज ही नहीं होता वैसे भी। जो यूज होता है ये 5 होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं हमारे। तो मैं आपको जो एडमिन, मैंने आपको बताया था एडमिन का सब कुछ चीज का एक्सेस करने का अथॉरिटी होता है। वो कोई भी चीज एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपना पोस्ट क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ईच एवरीथिंग सब कुछ कर सकता है, वो एडमिन ही कर सकता है यहाँ से। तो मैं आपको ऑथर का बताता हूँ, ऑथर का क्या क्या रूल्स होता है, क्या क्या परमिशन होते हैं आपको। जब आप लॉगिन करोगे यहाँ से, जब आप लॉगिन करोगे, जब आपने आपने जैसे कि यूजर ने यूजर क्रिएट किए हुए अथॉरिटी नहीं, ऑथर क्रिएट किए होंगे, तो आप अपने यूजर नेम जो दिए होंगे आपको वो देना होगा और पासवर्ड देना होगा। मैंने यूजर नेम दिया ऑथर, फिर आपको लॉगिन करना होगा। ये चीजें हैं परमिशन मिले हुए हैं, जैसे कि ऑथर के पास परमिशन मिले, ये चीजें सर्च कर सकता है, जैसे कि अपना ऑल पोस्ट देख सकता है, या ऐड कर सकता है। ऑथर का काम है जैसे कि अपना पोस्ट को एडिट भी कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है, सिर्फ अपने ही पोस्ट को या पब्लिश कर सकता है। तो दूसरों का पोस्ट तो सिर्फ देख सकता है वो, और कुछ नहीं कर सकता।
ऐड कर सकता है, मीडिया लाइब्रेरी ऐड कर सकता है, कमेंट जो इसने एडमिन ने जो दिए होंगे, परमिशन दिए होंगे, जैसे कि क्या क्या कहते हैं इसको, कमेंट जो कमेंट देते नहीं अपनी तरफ से वो एडमिन, वो आप जैसे कि आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हो, टेम्पलेट जैसे ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में देखते हैं क्या क्या दिया है उसने। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी जैसे आपने जो बनाए होंगे उसको एडिट कर सकते हो आप, अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ये टूल्स जो भी उसको प्रोवाइड किया होगा इसने एडमिन ने, वो आप एक्सेस कर सकते हो। ये चीजें है जो परमिशन होते हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो ऑथर से। कंट्रीब्यूटर से देखते हैं कंट्रीब्यूटर क्या क्या एक्सेस कर सकता है, उसको क्या क्या परमिशन मिले हुए हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है कंट्रीब्यूटर का, क्या चीज एक्सेस कर सकता है क्या चीज नहीं। कंट्रीब्यूटर जैसे अपना ऑल पोस्ट देख सकता है पर एडिट नहीं कर सकता, दूसरों के पोस्ट सिर्फ देख सकता है पर अपनी पोस्ट को वो एडिट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। पब्लिश नहीं, जैसे आप ऐड करूंगा मैं आपको कंट्रीब्यूटर का कुछ दिखाई देता हूँ कुछ करके, कैसे वो पेंडिंग में चला जाता है, कैसे वो उसको एक्सेस करता है एडमिन। नेट स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है नेट। अब जब आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे आपको जो भी कॉन्टैक्ट लिखना वो आप लिख सकते हो, फिर उसका टाइटल भी लिखना होगा लिख सकते हो। यहाँ आप कोई भी इमेज भी लगा सकते हो, कुछ इमेज या कोई वीडियो भी डालना चाहते डाल सकते हो। मैं बस यही चीज करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ आप सबको। पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है पर पब्लिश नहीं होंगे, ये पेंडिंग में चले जाएंगे। ये देखिए जो ने आपने जो भी पोस्ट डाले थे जो भी डाले थे वो पेंडिंग में चला जाएंगे। वो इसको पब्लिश करने का जो भी अथॉरिटी है जो एडिटर के पास है या एडमिन के पास है, वो ही आपके पहले वेरीफाई चेक करेंगे आपका जो भी पोस्ट डाले वो बिल्कुल सही है कि नहीं, कुछ गलत गुलत तो नहीं लिखे हैं, वो पहले वेरीफाई करेंगे। आपका पोस्ट बिल्कुल ठीक हुआ फिर ही वो पब्लिश कर सकता है, बोना नहीं बोना फिर वैसे के वैसे ही रह सकता है या वो डिलीट कर सकते हैं। जो ने आपने कुछ गलत लिखे होंगे तो वो डिलीट कर सकता है, आपने सही लिखे होंगे तो वो पब्लिश कर सकता है। तो ये पेंडिंग में चलेगा। अब मैं एडिटर को बताता हूँ एडिटर इसको कैसे या एडमिन कैसे इसको पब्लिश कर सकते हैं पोस्ट को।
थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट स्लो है इसलिए। मैं एडमिन के आईडी से मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, या अपने एडिटर के आईडी से आप पब्लिश कर सकते हो। मैं एडमिन के आईडी से ही पब्लिश करना चाहता हूँ। जब आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जब आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कंट्रीब्यूटर ने पोस्ट डाला था, वो पेंडिंग में है। तो आप इसका एडिट भी कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। पहला आप एडिट करना या देखना चाहते हो कैसा कुछ भी चीज देखना चाहते हो, क्या पोस्ट डाला क्या नहीं डाला, उसमें से आप कोई चीज एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। मैं बेटर रह रहा है नेट स्लो। ओके। तो आप देख सकते हो कंट्रीब्यूटर ने कौन सा पोस्ट डाला है, ये पोस्ट सही है तो आप पब्लिश कर सकते हो। ये पब्लिश का ऑप्शन आ गया है। आप देखना चाहते हो पोस्ट तो देख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर पब्लिश हो गया, कहाँ पर है। एडमिन का परमिशन है, और जितने भी परमिशन होते हैं वो एडमिन के पास ही होते हैं। जो उसने पब्लिश किया था, जो जो उसने जो इसको परमिशन दिए थे कंट्रीब्यूटर को, उसने पब्लिश इसने एडमिन ने किए थे। तो आप देख सकते हो पोस्ट कौन सा है, तो ये वाला पोस्ट थे। कुछ ये वाला पोस्ट थे। और देखते हैं सब्सक्राइबर के पास कौन सा परमिशन होता है, वो क्या क्या कर सकता है वो। ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। सब्सक्राइबर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो अपने पोस्ट देख सकता है या अपना मैनेज कर सकता है अपने अपने प्रोफाइल को, और कुछ नहीं होता है इसके पास, कोई ऑप्शन नहीं होता है इसके पास, कोई चीज है जैसे कोई परमिशन नहीं होता है जो यूज कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है। आपको रीड बताए थे मैंने।
वो पोस्ट जाकर कोई भी पोस्ट जाकर आप एडिट कर सकता है वो, उसको अच्छा लगे तो वो अपना शेयर शेयर करने, जैसे मैंने एडमिन ने इसको परमिशन देते हैं, आप आपको अच्छा लगे पोस्ट तो शेयर भी कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बस इतना ही थे। आई थिंक आप सबको समझ आ गया, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। हेलो। नो डाउट। हाँ जी ठीक है घनश्याम। मैम किसी को भी डाउट पूछ सकता है वो। हाँ जी क्लास, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो डाउट मैम। एनीवन हैविंग एनी डाउट क्लास? नो मैम। ओके। मैम मैं पीपीटी भी इनको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पता लग जाएंगे हाँ कौन कौन से परमिशन मिले हुए हैं, ठीक है थोड़ा इजी हो घनश्याम, जाएंगे इससे। ठीक है परफेक्ट, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड घनश्याम। एंड थैंक आपने यू मैम। प्रैक्टिकली भी उसे परफॉर्म किया एंड दिस वाज वेरी गुड, जो आपने हर एक पार्ट को थैंक यू। परफॉर्म करके दिखाया। थैंक यू मैम। ओके जी, तो अब अटेंडेंस लगा लें जी आपकी। यस मैम। चैट बुक्स में से तो हम लेते ही नहीं है अटेंडेंस, आपने पता नहीं क्यों भेजी हुई है वहां पे। चलो अब लगाते हैं। रोल नंबर 1। मैम मे बी हैबिचुअल हो गया है। प्रेजेंट मैम मैम। attendance की क्या जरूरत है अब? 9 नहीं लगानी है अभी अटेंडेंस, अभी काउंट हो रही है आपकी अभी भी। रोल नंबर 9, 10, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, प्रेजेंट मैम। 22, 29, 33, 37, 41, 42, 53, प्रेजेंट मैम। 54, 56, 58, 59, 60, 61, Present, ma'am. 63, Yes, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, 69, sorry 68, नहीं 69, प्रेजेंट मैम। 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, यस मैम। 76, 77, 79, 1505, Present, ma'am. 6, 8, 10, 12, 15, Present, ma'am. 16, यस मैम। 18, Present, ma'am. 19, 20, 21, Present, ma'am. 25, okay, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, Yes, ma'am. 36, 43, 44, 45, 44 present, ma'am. okay, 45, 46, okay, 47, Present, ma'am. ठीक है। मैम हाँ जी पुष्पाल। मेरी Ma'am, रह five गई। six present, ma'am. मैम 58। ओके 58 इज प्रेजेंट, और कौन था हम बोले? 69. 69, ओके ठीक है जी। 579 मैम प्रेजेंट 579। 79 प्रेजेंट, ठीक है जी, शुक्र है आप भी कभी आए क्लास में। और कोई? क्या हुआ, आज थके हुए हो? थक गए हो काम कर करके? नो मैम। मैम एक डाउट है। हाँ जी बताओ। मैम जो आज परफॉर्म किया आपकी आवाज कट हो रही है।
दोबारा बोलो। जो परफॉर्म किया है ना, हाँ जी, हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो आज परफॉर्म किया है जो मैम आज परफॉर्म करके गए हैं मैम, उसको मॉडल में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? और घनश्याम ने उसे वर्डप्रेस में एक्सप्लेन किया है, मूडल में नहीं। मूडल में भी एक्सप्लेन करना है, उसका टॉपिक अलग है। जो मूडल में है वो कशिश को टॉपिक मिला है इसी चीज का, जो रोल्स मिले हैं। यस मैम। वो आपको मिला है ना ओके। टॉपिक रोल्स वाला, तो वो कशिश बताएगी यस मैम। में क्या होता है हाँ वो, ठीक है। मैम मैं ना थ्योरिकल टाइप में बता सकती हूँ, प्रैक्टिकली नहीं कई हो बार सकता क्योंकि मेरा मॉडल ही इंस्टॉल ही नहीं हुआ। होता है, कई बार किसी किसी पीसी की स्पेसिफिकेशन को वो नहीं मैच करता, तो उस केस में नहीं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, स्पेसिफिकली जब हमारे पीसी में ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो, तो थोड़े से प्लगइन एरर्स आते हैं उसमें, लाइक पीएचपी एक्सटेंशन का एरर आता है, या कई बार माई एसक्यूएल की अपडेट के लिए एरर देता है वो, या फिर वो मारिया डीबी नाम की कोई चीज का एरर देता है, तो उन सभी की वजह से प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, नहीं भी होता, इट्स मैम, ओके। हाँ जी, मैम आवाज नहीं आ रही। इंस्टॉलिंग मैम मैम जब तक इंस्टॉल लिख कर आता है ना कि इंस्टॉल प्रोसेस खत्म हो गई है, तो वो प्रोसेस खत्म होने के बाद ना कुछ फाइलें उसमें ना लोड होने लग पड़ती हैं, लगभग अप्रोक्स 5000 के, नहीं 500 के अप्रोक्स होती हैं लगभग, कितने सारी, आधे से 1 घंटे तक। उसी में मैम पता नहीं क्या हो जाता है, वो ना क्या कहते, जैम्प एरर, सर्वर का कोई एरर बताने लग पड़ता है मैम। ओके। वो एग्जाम सर्वर का जो एरर बताता है ना, आई थिंक तो वो पीएचपी एक्सटेंशन कुछ ऐसे टाइप का एरर होगा। हाँ जी मैम, हाँ जी, ऐसा ही है। वो बेसिकली एरर ना, हाँ वो जी पीएचपी के वर्जन की वजह से या एग्जाम सर्वर के वर्जन की वजह से आता है, कि हमारे एग्जाम सर्वर का वर्जन जो है वो मूडल को सपोर्ट नहीं कर पाता किसी किसी केस में स्पेसिफिकली। मैम। मेरा तो न्यू है, मैंने तो 2-3 दिन पहले इंस्टॉल करवाया है नहीं किसी नहीं नहीं कंप्यूटर नहीं में। नहीं नहीं, ये नहीं बोली न्यू है। किसी केस में ऐसा होता है कि हमारे जो, जब हमने लेट्स इमेजिन मैंने अभी मूडल न्यू डाउनलोड किया, अभी एग्जाम सर्वर न्यू डाउनलोड किया, उन दोनों को फिर रन किया, पहले एग्जाम इंस्टॉल किया, फिर मैं मूडल इंस्टॉल कर रही हूँ, तो भी एरर आ जाता है। हाँ जी क्यों? क्योंकि मूडल का कोई वर्जन किसी वर्जन को सपोर्ट करता है, एग्जाम सर्वर के किसी को नहीं करता। अब हमें नहीं पता हमने कौन से वाला एग्जाम सर्वर डाउनलोड किया, किस कौन से वर्जन वाला, वो वाला मॉडल सपोर्ट करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कोई मैम। नहीं, फिर मैम जो नहीं भी हो स्पेसिफिक रहा ना उसका इंस्टॉल आप मॉडल का लोगों से, वर्जन होगा, रुक जाओ, अगर नहीं भी हो मैम रहा ना मॉडल का इंस्टॉल। जो हाँ हाँ स्पेसिफिक वर्जन होगा, हाँ उसके लिए स्पेसिफिक वर्जन जैम का भी चाहिए। हाँ, उन दोनों की कंपेटिबिलिटी का इशू होता है। वीनस आपका हुआ था ना मैम उसको इंस्टॉल, आपका इंस्टॉल, एरर्स के बाद ही हुआ था। जी मैम। मैम आपने एरर्स खत्म हो जाते हैं, इंस्टॉल लिख के आ जाता है, बट इंस्टॉलिंग मैम उसके लिखने के बाद जो बाद वो प्रोसेस जो रेड कलर चलती है वाला ना, चेक वाला आता है ना, रेड कलर का चेक लिखा हुआ आता है उसके बीच में, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है, इंस्ट्रक्शन आगे चलती नहीं है, रुक जाती है पीएचपी नहीं मैम एक्सटेंशन के कुछ नहीं साथ। ऐसा आता मैम, टेक्निक नहीं आता मैम, नहीं आता वैसा मैम, इंस्टॉल लिख के आ जाता है, उसके बाद कहते हैं कि अपना अकाउंट बनाओ, कुछ हम्म, डिटेल्स फिल करो, कुछ हाँ तो फिर डिटेल फिल ठीक है, करने के हो बाद गया आपका। वहां पे कंटिन्यू का बटन होता है, कंटिन्यू पे क्लिक करने, मैम उसके बाद कुछ डाउनलोड होते हैं मैम, उसमें फाइल्स मैं कह रहा हूँ ना 500 के अप्रोक्स लगभग 45 मिनट लग जाते हैं उसको डाउनलोड